हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का फ्रेंड्स टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड जिसको भी टेलीग्राम से जुड़ना है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। एक पहला क्वेश्चन में थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है? तो 2 नंबर क्वेश्चन से बताना है। ईईजी से ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह इसमें से कौन है? फ्रेंड्स इसका मतलब ये है ना, जो ईसीजी होता है, ईसीजी फ्रेंड्स जो होता है ना, वह इसमें से किसके लिए होता है? मस्तिष्क, हृदय, कान या फिर यकृत? तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का हो या फ्रेंड्स, ईसीजी किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसीजी किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? कमेंट करिए तीसरा का सही जो बताइए। ठीक है? तो फ्रेंड्स पता पता कौन सा रोग होता है जी? कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? मेनिंजाइटिस होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आँख के रेटिना की परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? लेंस से, फ़िल्म से, शटर से या फिर आवरण से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं पाँचवाँ, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन-सा होता है? हानिकारक विकिरणों से। चलिए फ्रेंड्स इसमें से कमेंट करिए तो हृदय होता है, आंत होता है, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाए फ्रेंड्स, मस्तिष्क कहते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं छठा, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सुनिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला ना कि मनुष्य के जो अंग है ना, इसमें से हानिकारक विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें से कौन-सा होता है? हृदय प्रभावित होता है, आँख, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा? कमेंट करिए छठा का सही जो बताइए, ठीक है? हानिकारक विकिरण से सबसे ज़्यादा इसमें से क्या प्रभावित होता है? फ्रेंड्स या तो यहाँ पे आँख हो जाएगा, ठीक है जी? 6 नंबर क्वेश्चन का बी आप सभी का सही जवाब है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है जी, आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में और सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा नोट से पूछा था, ठीक है? मैं अपने नोट्स का फ्रेंड्स यहाँ पेज नंबर लगा दिए हैं, आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए हैं, जिसको मिलाना होगा पिछले बार वाले जो होंगे देख लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ऐसे नोट्स से फ्रेंड्स हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सएप नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे है जी, इस पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र ₹149 में, ठीक है? 149 में मिल जाएगा और बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं। आप मत छोड़िए इसको, ठीक है? नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर म मानव में फ्रेंड्स शरीर के जो है ना निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। फ्रेंड्स इसमें से किस में बताइए तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 8वां। चलिए, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? फ्रेंड्स व्यक्ति का जो है रक्त का पीएच मान क्या होता है? व्यक्ति का फ्रेंड्स पीएच मान क्या होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स? 8 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या होता है जी? तो 7.3 से 7.4 होता है, ठीक है? 7.3 से 7.4 होता है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है इसमें से किससे? जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है, पता है किस रोग से? बुलिमिया से, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते 10वां, 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या सही है जो बताइए। 15, 0 या फिर कितना? तो फ्रेंड्स 0 कैलोरी मिलती है, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग होता है? देखिए, जब फ्रेंड्स नेत्र का दान होता है ना, तो आंख के कौन से भाग को दिया जाता है? लेंस, आइरिस, कॉर्निया या फिर रेटिना को? कमेंट करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा नेत्रदान में फ्रेंड्स कॉर्निया को दिया जाता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 12, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह इसमें से कौन है? क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि अम्लीयता और क्षारकता के बीच में फ्रेंड्स जो तत्व होता है वो क्या करता है? संतुलन बना के रखता है। वह इसमें से कौन सा है? बताइए 12 का सही जवाब। सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, ठीक है जी, सोडियम इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं बताइए? प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन। एंजाइम्स क्या होते हैं? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में जो है ना एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए? फेफड़ा, हृदय, वृक्क या फिर यकृत। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इस सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स प्रभावित होता है यकृत, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल फ्रेंड्स क्या होता है बताइए? कोलेस्ट्रॉल है एक विटामिन, कीटनाशी, एस्टेरॉयड या फिर एंजाइम, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल फ्रेंड्स ये एस्टेरॉयड होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 16। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? बीएमडी परीक्षण मतलब इसका बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी होता है, ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। प्राणियों में आहार, श्वसन और श्वसन तीन प्रमुख गुण हैं, उपापचय के, वृद्धि के, प्रजनन के या फिर स्थिरता के। क्वेश्चन बोला गया ना कि प्राणियों में फ्रेंड्स आहार, श्वसन और संश्लेषण यह तीन प्रमुख गुण किसका होता है बताइए? 17 का सही जवाब, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा उपापचय के, फ्रेंड्स ये क्या है जी? प्रमुख है, ऑप्शन नंबर गुण है, प्रमुख गुण है फ्रेंड्स, उपापचय क्यों होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 18। मानव के शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव के शरीर में सबसे ज्यादा इसमें से क्या होता है बताइए? तो सोडियम, लौह, ऑक्सीजन या फिर आयोडीन। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन होता है, ठीक है जी। मनुष्य के जो है ना बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उतना क्वेश्चन प्रूफ दिखा दिए, अब थोड़ा सा और प्रूफ देखिए। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरे नोट से, हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं, जो पिछले बार को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ऐसे हूबहू नोट से एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा और व्हाट्सअप नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जिस पे मैसेज करिए, मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ले चुके हैं, आप पीछे मत रहिए, विश्वास करिए फ्रेंड्स हूबहू क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कितना होता है जी बताइए? तो इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लेना है। कितना होता है? 120/80 होता है। आगे चलते हैं 20 नंबर। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज होता है। तो फ्रेंड्स पता है फ्रेंड्स क्या होता है जी? प्रोटीन होता है, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा यौगिक मानव के शरीर में संग्रहित नहीं रहता है बताइए? तो एमिनो अम्ल, ग्लाइकोजन, वसा, टेकोफेरॉल। फ्रेंड्स कहने का मतलब है ना, इसमें से क्या जो है वो मानव के शरीर में फ्रेंड्स स्टोर नहीं रहता है बताइए? एक इसका आंसर टेकोफेरॉल फ्रेंड्स, ये जो है ना ये नहीं रहता, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण, ठीक है जी, इसमें से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी? कैल्शियम फास्फेट होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? पेसमेकर किससे संबंधित है बताइए? तो 23 का आंसर, पेसमेकर का संबंध किससे है? 23 नंबर क्वेश्चन बताइए जी। तो फ्रेंड्स इसका संबंध होता है हृदय से, होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? मानव के बॉडी में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का पता है फ्रेंड, जबड़ा में सबसे मजबूत मांसपेशी होता है, जबड़ा में जो है ना सबसे मजबूत मांसपेशी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वो इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से लुप्त हो जाता है? 25 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 26। चलिए, भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या होता है? क्वेश्चन इतना पूछ रहा है आपसे कि अतिसार जो है ना, अतिसार यह फ्रेंड्स एक बीमारी है जी। अतिसार किससे होता है बताइए? रोटा वायरस से, जीवाणु से, अमीबा से या फिर कवक से? ये फ्रेंड्स अतिसार जो होता है रोटा वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अस्थि और दांत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? अस्थि मतलब होता है हड्डी, और दांत के निर्माण के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है बताइए?
तो फ्रेंड्स कैल्शियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए, ठीक है जी। क्या क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए हड्डी और दांत के निर्माण के लिए। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा, क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 28 से बताइए तो फ्रेंड्स कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। आगे चलते हैं हम लोग। परमाणु बम आधारित है, फ्रेंड्स कमेंट करिए 29 का सही जवाब। नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या फिर सभी पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका एग्जाम्पल होता है? पानी के ऊपर जो है ना तेल परत का चमकना किसका एग्जाम्पल है? 30 का बताइए। ठीक है, तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना फ्रेंड्स ये होता है, पता है किसका? व्यक्तिकरण का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 31। धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? धूप का जो चश्मा होता है ना उसका पावर कितना होता है बताइए। नोट्स जो तैयार किए हैं ना फ्रेंड्स, नोट्स को किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। मात्र आपको फ्रेंड्स 149 रुपये का पेमेंट कर रहा है, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ दिखा चुके हैं ना कैसे आता है जी, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए, धूप के चश्मे का जो पावर होता है जीरो डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? विसरण का कारण क्या है बताइए। धूलकण, जलवाष्प, हीलियम, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? 32 का बताइए तो। ठीक है जी, 32 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। धूलकण हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में जो है ना थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? 33 का बताइए तो। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। एक समान ताप को बनाए रखना, टेम्परेचर को फ्रेंड्स एक समान बनाए रखना, इसका काम होता है थर्मोस्टेट का। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा जी? ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में फ्रेंड्स पूछ रहा है कितना होता है बताइए। 34 को बताइए तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं हम लोग। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है बताइए? 35 का। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर फ्रेंड्स ऊर्जा जो होता है वो कैसा होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज दोनों ऊर्जा होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 36। चलिए अगला क्वेश्चन हम। ताड़ित चालक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? लोहे के, एल्यूमिनियम के, तांबे के, इस्पात के? बताइए तो 36 का सही जवाब। ताड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे 36 का सी है जी, किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका काम डायनेमो के उल्टा होता है? डायनेमो के उल्टा इसमें से किसका होता है बताइए। तो मोटर का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसका जिसका बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। उतना फ्रेंड्स दिखा दिए प्रूफ, आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्रूफ देखिए पहले क्वेश्चन कैसे आता है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास से, ऐसे हूबहू जो पढ़ाते हैं ना वो क्वेश्चन आता है। प्रूफ देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स नोट्स चाहिए होगा व्हाट्सएप मैसेज करिए। नोट से क्वेश्चन कैसे पूछा है यहाँ पे देखिए। नोट से क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स एग्जाम में, सेम मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा गया, सेम मेरा नोट से ऐसे आता है। अगर आपको भी नोट्स लोग लेना होगा, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए, 149 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 38, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? 38 के बताइए। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा पता है क्या चीज, जल के प्रवाह की दर को क्या क्या वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या हो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। एक लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति का जो भार है ना वह क्या होगा बताइए तो। 39 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या जी, 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए फ्रेंड्स अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? धारा का पता लगाने के लिए 40 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पता है क्या जी। 40 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एमीटर का करते हैं। किसका? एमीटर का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक, ठीक है, बताइए। ठीक है जी, तो ये फ्रेंड्स ये 40 में से कितना आप सही कर दिए ना, आपको कमेंट कर देना है, ठीक है।
चलिए, तो 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पारा क्या होता है जी? पारा जो है ना, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए। ये 40 में से कितना सही किया आप लोग कमेंट करना है। और अगर क्लास अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? नोट्स को मत छोड़िएगा, बस इतना ही कहेंगे। हम लोग समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।